नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं हरियाणा के जिला झज्जर में और ये गांव है बिरड़। जिला झज्जर की जनता क्या बड़ा करने जा रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने बड़े बड़े वादे लेकर के आई हैं। बड़े बड़े नेता इस समय हरियाणा में आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की रैलियों का भी समय तय किया जा रहा है, तो वहीं पीएम मोदी की रैलियों का भी समय तय किया जा रहा है कि जनता के बीच में जाएंगे तो वो किन किन जिलों से होकर के गुजरेंगे, कहां संबोधन होगा, कहां रैलियां होंगी। यानी कि बड़ी तैयारी के साथ अगले एक महीने जान फूंकने वाले हैं दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस। और अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद समीकरण बहुत ज्यादा बदले हैं, उनका कितना प्रभाव है यह भी देखना होगा। तो सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। कितना बड़ा प्रभाव संबोधन, रैलियों, ऐलानों का इन पर पड़ रहा है और पिछले सालों इन्होंने कितने कामकाज देखे हैं और कहां इनको कमी लगी है। सीधे करते चर्चा की शुरुआत। कहते हैं कि यूथ जिधर जाता है लहर उधर जाती है। यूथ इस बार क्या सोच करके बैठा है कि हरियाणा में क्या करना है, आपको निर्णय क्या है? निर्णय यही है, कांग्रेस सरकार लानी है। अच्छा, निर्णय यही है। हाँ, कि कांग्रेस सरकार लानी है। बदलाव का क्यों मूड बन रहा है आप लोगों का कि क्या सोच करके आप चाहते हैं कि भाई बीजेपी ना आए, बदलाव होना चाहिए? देखो, बदलाव तो होना जरूरी है क्योंकि 10 सालों में से अब तक कोई काम हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ काम नहीं हुआ ही नहीं है। अच्छा, हुआ ही नहीं है। हाँ, मतलब गलत और सही तो जब तय करें आपको काम ही नहीं। क्योंकि जब पिछले 10 साल पहले कांग्रेस सरकार थी ना, हाँ। तो जब हमारे साइड के बहुत बच्चे लगे थे। अच्छा। अब तो लगते ही नहीं है। रोजगार का मामला है। हाँ, रोजगार कैसा रहा? खट्टर जी ने कितना दिया? अब नायब सैनी बैठे, दो मुख्यमंत्री आपको देखो, दो बैठे रहेंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो कांग्रेस से लेना देना है, ठीक है। हमें तो कांग्रेस चाहिए, हमें तो वही चाहिए, ठीक है। पर पीछे भी तो आपने विश्वास किया होगा ना बीजेपी पर? मैंने तो कभी किया ही नहीं। मैं तो कांग्रेसी आदमी हूँ। अच्छा, आपने विश्वास ही नहीं किया? मैं तो करता ही नहीं। ठीक है, मेरी वोट तो हमेशा नहीं है, कांग्रेस को ही जाती है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 28 साल है। तो जितनी बार भी वोट डली तो आपकी पहली पसंद कांग्रेस है और कांग्रेस ही रहेगी। वही रहेगी। क्यों ऐसे क्यों लगता है? बीजेपी तो हर बार ये पूछती है कि भाई कांग्रेस ने क्या किया, और आप कह रहे हैं कि आपका भरोसा ही कांग्रेस पर है। कांग्रेस का भरोसा है। पिछले 10 सालों से हमारे यानी के चाचा ताऊ के, अड़ोस पड़ोस के इतने बच्चे लगे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे लगे हैं उनकी सरकार में। अब एक भी लग ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ। तो मतलब रोजगार का मामला है। तो वही उसी मुद्दे पर चयन करने वाले। हाँ, यही बात है। 90 सीटें हैं, 90 सीटों में से कितनी कांग्रेस को दे रहे हैं? देखो, मेरा बस चले ना तो मैं तो 90 की 90 ही दूंगा। अच्छा, ये हाँ, ये असलियत है। मतलब आपका बस चले तो 90 की 90 ही दूंगा मैं तो। बिल्कुल भी कम नहीं करें? एक भी कम नहीं करूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फैन है मैं, फैन। अच्छा, फैन है आप? हाँ। किसके फैन है ये बता? दीपेंद्र हुड्डा का फैन हूँ मैं। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा के। हाँ। तो उन्हीं को ही चाहते हैं? उन्हीं के चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री चेहरा उनको देख रहे हैं या किसी और को? नहीं, हम तो कांग्रेस को ही चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस आएगी। चलिए भैया, और भी लोगों से बात कर लो। आप भी आ जाइए भैया, थोड़ा सा आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? सुनील यादव। तो इस बार बीजेपी या कांग्रेस, कौन सा कांग्रेस। पसंद आ रहा है? कांग्रेस। क्यों पसंद आ रही है कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए पसंद आ रही है कि कांग्रेस ने के टाइम में हरियाणा में हाँ। रोजगार भी खूब मिले, हाँ। विकास खूब हुआ, हाँ। शिक्षण संस्थान बने, हाँ। पावर प्लांट्स बने, हर काम हुआ कांग्रेस की गवर्नमेंट में। IMTs बनी। और बीजेपी की 10 साल की सरकार में ऐसा कोई भी मोटा काम नहीं है जिसे बीजेपी गिनवा दे। अच्छा, कोई ऐसा मोटा काम नहीं है। हाँ। छोड़ के एक हाईवे को। हाँ। और कोई काम ऐसा नहीं है। हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, हरियाणा सरकार का कोई कार्य नहीं है। अच्छा, हरियाणा सरकार का कोई कार्य नहीं। कोई बड़े मुद्दों का प्रभाव हो, जैसे 370 या फिर अयोध्या मंदिर या फिर डिफेंस को लेकर के बातें? 370 और अयोध्या के मुद्दे पे सेंटर में जो मोदी को मिलना था वो मिल गया। अच्छा, जो 5 सीटें मिली हैं। हाँ। वो 370 के पीछे, इन्हीं के पीछे मिली हैं। ठीक। एक 400 पार का नारा था। हाँ। नहीं तो शायद सीट 3 ही रह जाती। अच्छा। वो 5 भी नहीं होनी थी। वो 5 इसलिए होगी कि कुछ लोगों के सेंटीमेंट थे। अच्छा। देश हित में मान लो आप। हाँ। 370 जो धारा तोड़ी वो देश हित का मामला है। हाँ। तो इसलिए वो 5 सीट हो गई। तो मतलब आप कह रहे हैं जो किया उसके उसमें लोगों ने दे दी सीटें। हाँ, बिल्कुल। और इस बार आप क्या समीकरण देख रहे हैं विधानसभा में? विधानसभा में कांग्रेस आएगी। नहीं, कितनी सीटों के साथ? वो अलग लोगों। हाँ, नहीं, ठीक बात है। 60 से 70 सीट। 60 से 70 जी लग रही है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप सीधे ये चीजें बोल रहे हो। लोकसभा चुनाव के बाद आप हरियाणा में जीतता हुआ देख रहे हैं कांग्रेस को। जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि टिकट बंटवारा कांग्रेस ढीला ढाला कर दे?
और वही मामला खराब हो नहीं गया। नहीं मीरा जी, टिकट बंटवारा तो कोई सी पार्टी ढीला नहीं करेगी। हाँ, बीजेपी भी ढीला टिकट बंटवारा नहीं करेगी और कांग्रेस भी ढीला नहीं करेगी। ठीक दोनों पार्टियां टिकट बंटवारा तो सोच समझ के ही करेंगी। ठीक। लेकिन जनता का जब एक बार मूड बन गया ना आम जन का, हाँ। वो मूड बदलता नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं कि जो मूड बन गया वो बदलना जी, नहीं है। वो बदलेगा नहीं। कितना आप कैंडिडेट को देख करके स्विच करने वाले हैं और कितना पार्टी को देख देखिए, करके? कैंडिडेट का तो 1-2% का होता है। अच्छा, कैंडिडेट का 1-2% का, 1-2% का, बाकी तो पार्टी का ही होता है। चलिए, लोगों का मूड कांग्रेस की तरफ है। हाँ। और लोगों के मूड में ये बात है कि कांग्रेस को जिताना है, तो वो बन चुका है। चाहे मोदी जी आए, चाहे शाह जी आए, चाहे कोई भी आए, सब अपनी पार्टी के प्रचार के लिए तो आएंगे। कांग्रेस के लीडर्स भी आएंगे, बीजेपी के भी दोनों के आएंगे, आएंगे। बिल्कुल। लेकिन उससे जनता पे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ना नहीं है। जनता तय कर चुकी है। निर्णय तय है। हाँ, जनता ने जो तय कर लिया होना वही है। ये बातें जो निकलती हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल रूप जो देख लिया वही है। अब इस बीच में मेरा एक सवाल है कि जाट और नॉन जाट इस बार होगा नहीं होगा, कितने प्रतिशत अभी नहीं रह होगा। गया है या फिर खत्म हो नहीं, गया? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में भी नहीं था जाट नॉन जाट। हाँ, आप ये माने, सोनीपत एक ऐसी सीट है जो प्योर जाट बाहुल्य है। हाँ। दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट थे। हाँ। और जाटों ने क्या के कांग्रेस से ब्राह्मण कैंडिडेट मांगा था। हाँ। सतपाल ब्रह्मचारी जी जींद से जाट कम्युनिटी ने क्या के वो कैंडिडेट मांगा था, और पंडित जी ही वहां से सांसद हैं, जबकि प्योर जाट बाहुल्य सीट है। तो मतलब तो कहाँ है आप- जाट नॉन जाट? कास्टिज्म नहीं चलेगा। कास्टिज्म नहीं चलेगा। 1-8% का देखो फर्क होता है। हाँ। अपनी कास्ट के तरफ अगर सारे अदर कास्ट के हो तो वो 1-8% प्रभाव लोग रहता देते ही हैं है, प्रभाव अपने रहता कास्ट के है। आदमी को। हाँ। 1-8% वोट जाता है। हाँ। वो हमेशा जाता है, आगे भी जाएगा। चलिए। लेकिन उसको इतना प्रभाव नहीं है कि वो नतीजों को पलट दे। चलिए, अभी जिस तरीके से बातें ये भी तेज हो गई है कि कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी कुछ अच्छा कर जाए, जब ये देखे कि भाई खट्टर जी ने काम कैसा किया। जब ही तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन की तलाश थी, उससे पहले एक सर्वे किया गया होगा या फिर पार्टी का एक निर्णय रहा कि खट्टर जी को हटा करके नायब सैनी को लाए। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। वो लाए तो इसीलिए हैं, एक तो ओबीसी चेहरा हो गया, अच्छा, और ओबीसी की वोट ही बीजेपी को सबसे ज्यादा मिली है। हाँ, तो ये मैजिक तो ये एक चलेगा? ध्रुवीकरण की बात होगी कि ओबीसी की सारी वोट हमें मिल जाए और अदर कम्युनिटी से जो भी मिले वो ठीक है, वो बोनस हो जाएगा। हाँ, हाँ। लेकिन नायब सैनिक को अगर बनाना था ना, कोई रिजल्ट में बदलाव लेना, तो कम से कम 2-2.5 साल का समय तो मिलता। अब ये तो चुनावी मुद्दा है। आप मान के चलो 3-4 महीने में नायब सैनिक जी क्या करेंगे? हाँ, जनता भी तो इस बात को देखेगी ना कि 3-4 महीने में नायब सैनिक जी क्या कर सकते हैं। ये तो खाली देखा जाएगा भैया। समय पे बदला हुआ, कोई फायदा नहीं। ये तो इलेक्शन के टाइम पे बदला है, केवल इलेक्शन का रिजल्ट प्रभावित करने के लिए। अच्छा। अगर खट्टर साहब को हटाना है तो 2.5 साल पहले हटा देते, या पिछली योजना में जो 40 सीट आई जब खट्टर साहब को हटा देते। तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री चुनाव के बिहाफ पे बदले? बिहार पे बदले गए हैं। खट्टर साहब को जो शुरू में बनाया तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी बीजेपी की, फर्स्ट टाइम। जी। हरियाणा में कभी बीजेपी बहुमत में नहीं है जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है। हाँ, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई और खट्टर साहब के नेतृत्व में वो सीटें 40 रह गई, तो तभी खट्टर साहब को बदलना चाहिए था। चलिए आपसे भी बात कर लेती हूँ। बताइए इस बार लहर कहाँ जा रही है और आपके जिले झज्जर में है, तो क्या होने जा रहा है इस जिले में? जिले झज्जर में कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में। अच्छा, जिला झज्जर हल्के की सीट से तो कांग्रेस उम्मीदवार जीते ही जीतेगा। अच्छा, जीतेंगे जीतेंगे। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कैसा? कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? सरकार कांग्रेस की बनेगी। 10 साल में छिकली पब्लिक इनसे कोई सार्वजनिक काम इन्होंने नहीं किया है। पर जिस तरीके से बातें उन्होंने कही कि किसानों के हित में भी आगे करेंगे, क्या किया रोजगार है? पर भी किएंगे। किसानों के हित में क्या किया है? किसान वो बैठे ना बॉर्डर पे। वो तो वो कह क्यों रहे हैं बैठे हैं? राजनीति करने वाले किसान है, वो अच्छा। असली किसान नहीं है। अच्छा, ये किसान है जो ये सीएम की कुर्सी बैठे, ये किसान है? इन के बताओ किसान की तकलीफ को। तो नायब सैनी जी ठीक नहीं लग रहे हैं आपको? कहाँ से ठीक लगेंगे? नायब सैनी जब 4 दिन पहले वो खट्टर बदल कर नायब सिंह सैनी बना दियो। तो इसीलिए तो बनाए कि अच्छे मुख्यमंत्री नहीं नहीं, आपको अच्छे के लिए नहीं बनाए। वो इसलिए बनाए थे कि और ये जाति पाति में बट रहे हैं ना लोग। अकीब तक पंजाबी थो, फिर जाट थो, ये ओबीसी को आगे हो तड़का हीर न बना दियो, परिशु चमार न बना दियो। अच्छा, तो आप तो कह रहे बोलो हैं ये जाति देख हाँ करके मामला हुआ? हाँ, जाति देख करके मामला है, ये तो कुछ नहीं है। तो काम तो ना कर जाए ये जाति वाला जो पूरा जो समीकरण बना? हरियाणा में ना करे यो काम इनको। अच्छा, हरियाणा हाँ, में ये ना कितना और देखें, यूपी में देखें, महाराष्ट्र में देखें, और कितना देखें। और ये कहते हैं हरियाणा में तो खास करके कास्टिज्म होता है, जाट कहाँ और है नॉन जाट कास्ट? होता है। कहाँ है? हाँ। जाट और नॉन जाट की राजनीति बहुत पहले जा चुकी है हरियाणा से। अच्छा, जा चुकी है। हाँ, अब जाट और नॉन जाट कहाँ है? हीरो ने दीपेंद्र को जिताया है? हाँ। नहीं जिताया अभी। हीरो ने धर्मवीर को जिताया है? कहाँ है फिर जाट का नॉन जाट हीर का? भी साथ में है। हाँ, और है ही तो आपको लगता है कि जाट नॉन जाट वाली चीजें नहीं चल ये रही? नहीं है, ये फैक्टर है ही नहीं है। चलिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको राज्य के चेहरे पसंद ना आ रहे हो, पर जब बड़े चेहरे आएंगे, संबोधन करेंगे, रैलियां करेंगे, तो आपका थोड़ा मन भी फिसल जाए। जितना बड़ा चेहरा है उतना बड़ा झूठा है।
अच्छा मोदी ने कौन सो अपनो वादो पूरो करियो आज तक, कौन सो शाह ने पूरो करियो है। जिनका ने पैसा ना था 50 करोड़ की भी वो ना थी है, जिनकी कंपनी वो आज 8,000 करोड़ तो ऊपर जा रही है। कितना आ गया पैसा? तो कह रहे हैं जिसमें काबिलियत है उसको काम दिया जाएगा। आज कहाँ की काबिलियत, भ्रष्टाचार पहले से तिगुना है, 3 गुना भ्रष्टाचार है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रिश्वत, भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, पहले 5 लाख रिश्वत थी, वो अब 15 लाख है। अच्छा हाँ, कहाँ करप्शन में काम नहीं करप्शन तिगुना बढ़ गया, तिगुना 3 गुना। बीजेपी जो ये कह रही है कि हम कहीं ना कहीं फौज को मजबूत कर रहे हैं, डिफेंस में हम उनको ला करके वो सारी चीजें दे रहे हैं जो कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी फौज के लिए ये करें, और राष्ट्रवादी पार्टी है और कहीं ना कहीं आगे भी देश के हित के लिए करेगी। सुनो, जो किसान का हित नहीं कर सकता वो किसी का हित नहीं कर सकता। किसान है तो देश है, किसान है तो फौज है, किसान है तो गरीब मिडल जो भी हायर क्लास है सब किसान है तो है। किसान पैदावार नहीं करेगा अनाज की तो कहाँ से तो फौज खाएगी, कहाँ से ये नेता खाएंगे। जो किसान के हित में नहीं है वो किसी के हित में नहीं है, वो देश हित में नहीं है। आपको लग रहा है कि किसानों का मुद्दा सर चढ़ के बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। किसान है तो देश है, नहीं तो कुछ नहीं है। पर अगर इतना ज्यादा सर चढ़कर बोलता तो वो कहते लोकसभा चुनाव में भी दिखता। अभी दिख जाएगा, हाँ। लोकसभा में भी दिखा है, आगे भी दिख जाएगा। अच्छा, आगे भी दिख जाएगा। हाँ। चलिए 5-5 सीटें दी हैं आपने लोकसभा में। आगे वे भी ना रहेंगी। अच्छा, वो भी ना ना। लेंगे। विधानसभा में उतनी भी खत्म मान रहे हैं? बिल्कुल खत्म है। कैसे बताइए, जब 5-5 है तो टक्कर बराबर की है ना। टक्कर बराबर की कौन है, आप नू समझ लो। जब पहली 10 थी तो इनने 40 ली, ये 5 आई है तो इनकी 20 भी कौन है। अच्छा, आप कह रहे हैं जब पहले 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास थी तो हाँ। जब 40 आई थी। हाँ। और अब 5-5 हो गई तो 20 भी कौन है, तो 20 भी नहीं आएंगी बीजेपी की। तो बहुमत भी नहीं दे रहे। ना बहुमत तो आधी भी कौन है। चलिए भैया, वो तो कह रहे हैं बहुमत से आधी भी नहीं है, बहुमत की बात कहाँ कर रहे हैं। और जो उनके समीकरण बता रहे हैं वो समझिए कि कितनी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे देख रहे हैं, ग्राफ में उठता हुआ ऊपर देख रहे हैं। ये तीसरा विकल्प क्या करने जा रहा है हरियाणा का, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। तीसरा विकल्प तो जब वो बीजेपी को साथ दियो तो जब वो खत्म हो गया तो अच्छा। ना जेजेपी तीसरा विकल्प तो हरियाणा को 10 सीट दी थी, हाँ। वो जाके बीजेपी आड़ा मिल गयो। हाँ। तो वो तो विकल्प खत्म हो गयो। हाँ, इन लोगों को विकल्प तो वे पहली पार्ट का पहले खत्म हो चुका था, अब वो जेजेपी भी खत्म होगी। अब ये तो 1-2 सीट को झुंझुनों बजाओ और अपना घर न रहो। अच्छा, फाइट आप दोनों मतलब दोनों में ही देख रहे हैं? फाइट कित है। हाँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि जो कांग्रेस देख रहे हैं कांग्रेस चलिए भैया, वो तो कांग्रेस को ही समर्थन दे रहे हैं। और जो अब राहुल गांधी को लेकर के भी मैं पूछना चाहती हूँ, आपके क्षेत्रों से होकर के भारत जोड़ो यात्रा की, उसका भी कुछ प्रभाव है या फिर उन बातों का कोई मतलब नहीं? अब देखो हरियाणा में कितना प्रभाव ये तो वोटर बता ही देंगे। हाँ। बाकी जितना प्रभाव हरियाणा के नेताओं का हरियाणा में है, इतना ऊपर के नेताओं का नहीं है। चलिए, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणा के नेताओं का बड़ा प्रभाव हरियाणा में दिखेगा, जो सर चढ़ करके बोलेगा। बाबा आप बताइए, उम्र कितनी है आपकी? 73 साल। 73 साल। हाँ। बहुत सारी सरकारें देख ली आपने? बहुत गणी देख ली। गणी देख ली, तो बता दो अब गणी में से आप कौन सी ज्यादा समझ में आ रही है? समझ रहा था कांग्रेस। कांग्रेस जेजेपी का था, अच्छा, वो छोड़ के भाग गया। 2019 कौन था जेजेपी का? हाँ, दुष्यंत था। हाँ। ठीक है, और आप किसके समर्थक थे? दुष्यंत का। अच्छा, आप दुष्यंत के थे? बिल्कुल था। जेजेपी के थे? हाँ बिल्कुल। तो आप अभी किस अधर में है ये बताइए? अदर में नहीं हूँ, अब कांग्रेस के साथ हूँ बिल्कुल। अच्छा, अधर में नहीं है, तय है? तय बिल्कुल पक्का जलता, तय सब पक्का जलता है। अच्छा, दिल से तय है? हाँ। कोई मतलब ये नहीं है कि जेजेपी किधर जाएगी किधर ना जाएगी? किधर जाओ, मतलब समर्थक फिसल गए जेजेपी के? बिल्कुल। थोड़ा सा इधर आ जाइए भैया ताकि मैं बात कर पाऊँ। वो कह रहे हैं कि भैया समर्थक फिसल चुके हैं और वो जेजेपी के हैं, और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर देख रहा हूँ। पापा, कांग्रेस से बहुत सवाल किए जाते कि क्या किया, क्या बताना चाहेंगे? कुछ किया भी है या नहीं? कांग्रेस ने? हाँ। कांग्रेस राज मैंने खूब देखा थी। हाँ। मैं तब जो रह लिया, अभी तो पूछ रही हूँ मैं बताऊंगा आपको। तब जो रह लिया, हाँ। टोटा लग रहा है ओम प्रकाश का, ठीक। इसके जो चिंता रह लिया। हाँ। कांग्रेस का राज में जितना बड़ा लग गया, हाँ। बहुत बढ़िया रोजगार में बड़े कान है। हाँ। बहुत बढ़िया, मतलब आप कह रहे हैं सब पार्टियों को देख लिया आजमा के, सब पार्टी। पर अब आप कांग्रेस को ज्यादा बेहतर मानते हैं? बेहतर। और इसमें भी सबसे बढ़िया लड़का ये दीपेंद्र है। अच्छा, कांग्रेस में भी दीपेंद्र सबसे बढ़िया है जी। बाबा, आप दीपेंद्र को क्यों पसंद करें? क्योंकि कहते हैं कि जो जितना पका हुआ चावल रहता है उतना बढ़िया रहता है।
तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र तो अभी राजनीति में बेटा पक्का चावल में कड़वा सा जा रहा है और कच्चो चावल से ना वो जो पड़ता लगो मीठो तो जागो। चलिए, तो कच्चा चावल चाहिए अभी हाँ। तो मामला बदल गया है हाँ, थोड़ा सा। ठीक। चलिए, और उन्होंने 90 सीटों में से बीजेपी को बहुमत भी नहीं दिया। आप कितनी सीटें दे रहे हैं बताइए? कांग्रेस को हाँ। 60 और 65। नहीं, बहुमत तो उन्होंने बीजेपी को नहीं दिया। आप कितना दे रहे हैं कि कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? कांग्रेस ही बता दी 60 से 65। 60 से 65। बिल्कुल तो सरकार बन रही है? बिल्कुल बन गई। किसी की भी जरूरत नहीं है? किससे की नहीं? कोई लेना देना पड़ गया 2-4 विधायक? नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। भैया, तीसरे विकल्प के समर्थक जब ये बोल रहे हैं तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और भी थोड़ा सा यूथ आ जाए, हम कौन सा बुरे लग रहे हैं आपको? थोड़ा आगे आइए, आपकी बहन बेटियां है। बताइए नाम क्या है आपका? योगेश। योगेश नाम है। उम्र कितनी हो गई आपकी? 21 साल। 21 साल हो गई है। हाँ। तो वोट डालने के काबिल हो गए इस बार आप? बताइए क्या सोच समझ के वोट डालने वाले हैं इस बार? अब की बार वोट पहला वोट जो आपका विधानसभा का पहला ही होगा ना विधानसभा का? तो हाँ, तो बताइए पहला वोट क्या सोच समझ के डालेंगे आप? हम हैं दीपेंद्र के साथ, युवा जोश, युवा उमंग। अच्छा, मतलब युवा चेहरा चाह रहे हैं? हाँ, युवा दीपेंद्र पर भरोसा है? हाँ, दीपेंद्र पर। और मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यही है, नहीं हमारा एक भी काम हुआ। ये रोड है, हम 10 साल से इस पे दुखी हैं। हम रोज कोहड़ी जाते हैं, रोज दुखी, कहीं बाइक खराब हो गई, कहीं कुछ हो गया, इस प्रकार दुखी, नहीं गांव में कुछ काम हुआ। जैसे आप युवा हैं भैया, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए तभी बात कर लूं। जैसे आप युवा हैं, रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर क्या है ये बताइए? रोजगार की व्यवस्था कोई नहीं है। जो हमारी भर्ती थी अग्निवीर, वो भी कैंसिल कर दी। और हमारे अभी कोई भर्ती भी ऐसी नहीं आई हुई है जिसमें हम फॉर्म भर सके। जो भर्तियां हैं वो ये मतलब आप कह रहे हैं भर्तियां भी नहीं निकल रही है, हाँ। तो वो समस्या है आपके हाँ। लिए। चाहे और भी लोगों से बात करती हूँ, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या है? कांग्रेस है जी। कांग्रेस है माहौल? दीपेंद्र। क्यों है कांग्रेस माहौल? वो बढ़िया इतना है लड़का दीपेंद्र। अच्छा, बढ़िया ही इतना है, कोई कमी नहीं दिख रही? कोई कमी नहीं उसमें, पहले भी कमी नहीं, 10 साल लगातार करके आया। जब कमी कर बनाई जगह ये जो प्लांट सलांट वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह, अरे 10 साल होगा न हमारा खातिर कुछ भी ना बनाया उसने। अच्छा, बीजेपी ने कुछ नहीं बनाया? कुछ नहीं बनाया। क्या पता अभी दीपेंद्र हुड्डा की कमी ना दिख रही हो, सरकार में आते ही दिखे तेवर। क्या कहना चाहते हैं? नहीं वो तो बहुत बढ़िया रहे वो तो बहुत। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एक मिनट में दे दूं आपको। हाँ, बताइए। भूपेंद्र हुड्डा जी 10 साल सीएम रहे। हाँ। दीपेंद्र हुड्डा जी उस दौरान बराबर सांसद रहे। जी। उससे पहले हाँ। चौधरी बंसीलाल जी हमारे सीएम होते थे, उनका बेटा सुरेंद्र सांसद होता था। हाँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम होते थे, उनका बेटा सांसद होता था, एमएलए भी था। ठीक। उनने जो बर्ताव किया हाँ। अपने पिता के सीएम रहते चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने और अभय अजय ने, हाँ। वो व्यवहार दीपेंद्र हुड्डा ने कभी नहीं किया। कोई ये कह नहीं सकता कि सीएम का लड़का है, कोई अभद्रता, कोई अपशब्द किसी नेता को, किसी आम जन को, कोई बदमाशी, उसका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है। इतना सज्जन आदमी जिसका बाप सीएम और 10 साल तक वो खुद सांसद हो, उसने हर अपोजिशन के लीडर को, जनता को जो सभ्यता से वो पेश आया, ऐसा कोई आ नहीं सकता। नहीं तो सर चढ़ के बोलता है जी, सत्ता का नशा। सुरेंद्र के कि सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है। और आखिर वो तो उनके पिताजी थे, जब मुख्यमंत्री रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो घमंड तब भी दिखता। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो तेवर तब भी नहीं दिखे। एक साफ स्वच्छ छवि का एक नेता दिखा है और उनकी पहली पसंद इसीलिए यूथ चेहरा है। बात तो हो नहीं पाई आपसे और मुद्दों की। बताइए, किसानी करते होंगे आप? हाँ, किसानी। तो किसानी में क्या हाल चाल चल रहे हैं आपके? बहुत बढ़िया चल रही है बस। बढ़िया चल रहे हो? सरकार ने कितना बढ़िया कर दिया? सरकार ने क्या मैं ना करो, कदे किम करवा दे, आधार कार्ड उतलेगा जाओ, जात पैन कार्ड आधार कार्ड उतलेगा अच्छा, जाओ, कार्ड ही लेके आज घूम नो रहे हैं। बदलवा दो, आज नो बदलवा दो। हाँ। आज का 4000 रुपया देंगे, वो कोई 5 पैसा भी। अच्छा। आज पड़े ऐसे बोले को 7000 करवा दो। जाको 150 तो दिया सीएल से खड़ा था। हालत खस्ता है। हाँ, कौन कठिन नहीं। हाँ, हालत तो खस्ता, जमींदार है का पैर है। अच्छा, चलिए, वो कह रहे हैं कि अब तो जमींदारों की भी हालत खस्ता रहने लगी। हाँ। चलिए, एक चीज और बड़ी है कि ऐलान किया है नायब सैनी ने कि पहले 14 फसलों पर एमएसपी मिलती थी, अब सभी फसलों पर एमएसपी मिलेगी। और ये उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है। ये तो क्या कहना पहला चाहते हैं? पेड़ कितना वादा कर लिया, इतना तो पेड़ ने नहीं विश्वास? न कोई विश्वास नहीं। और कर्ज माफी को भी लेकर के कहा है कि कर्ज भी माफ हाँ, होगा। बस मारो तो हम आप भर लेंगे। वे क्या को कर्ज भर रहा है? हाँ, कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत को नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो हाथ जोड़ लिए? जोड़ लिया जी। मोदी जी का जादू चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत चल जाए, क्या पता। ना चाल पहले 10 साल ये लेकर गया, वही घना है। चलिए भैया, कह रहे हैं 10 साल निकल गए, वही गणा है। बताइए जी। एमएसपी की जो आपने बात कही, 14 फसलों पे एमएसपी, हाँ।
बीजेपी सरकार जब से बनी है इन्होंने एक काम कर रखा है कि लोग पब्लिक को लाइन में लगा के रखो। कभी नोटबंदी, कभी राशन कार्ड, कभी पहचान पत्र, कभी आधार कार्ड, कभी ये जो है वो अब पीपीपी तो परिवार पहचान पत्र, ये कभी अब ये फसलों के जो एमएसपी की बात कही, इसमें फार्म भरो, मैंने क्या फसल बो रखी है। आप मुझे एक बात बताइए, पी चिदम्बरम यहाँ हरियाणा में कोई नहीं है जो छत पे गोभी उगाएगा और वो दे के आएगा फार्म भरना जरूरी है कोई? जो इनके आका हैं ये पी चिदम्बरम जैसे जो गोभी उगा के 6 करोड़ की बताते थे, उनका इन्होंने कभी फार्म नहीं भरवाया। चाहे सरकार वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, मेरा कहने का मतलब ये है जो किसान खेत में ही तो फसल उगाएगा, उसके लिए लाइन में क्यों लगवाते हैं ये? मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए ऐसी सहूलियत क्यों नहीं कि किसी की भी सरकार हाँ, आए किसी की भी आए जाए, पर एक अच्छी हाँ, सुविधा बननी किसान चाहिए। अपने खेत में फसल उगाएगा, वो बाजार में लेके जाएगा, उसको एमएसपी मिले। उसको चक्कर इतने कटवा देते हैं, वो एमएसपी का चक्कर छोड़ देता है। वो क्या, अब एक बात, अब मैंने फसल बो रखी है, अब मैं कहाँ का चक्कर काटूं? अब मैं मेरी ये फसल का ब्यौरा करवाओ, अब दूसरी का करवाओ, अब तीसरी का करवाओ, और उसके बाद वो फसल बिकने को उसका टोकन कटेगा, फलाने दिन नंबर आएगा, लाइन में खड़े रहो। हिम्मत हार जाते हैं। देखो, जो किसान अपने खेत में काम करता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो बाजार में जाके लाइन में खड़े रहे। वहाँ कोई बुआ का घर थोड़ी है, अगर आराम से एसी में सो गया जाके और फसल बिकेगी तब आ जाऊंगा। वहाँ धूप में खड़ा रहूं, क्यों रहूं? ये सरकार फेलियर है। चलिए, किसान के मुद्दे पे टोटल फेलियर। चलिए, वो कह रहे हैं किसान के मुद्दे पे टोटल फेलियर। इधर आ जाइए, आपसे तो बात ही नहीं हुई। नाम बताइए। नाम प्रवीण नाम है जी। प्रवीण। प्रवीण, थोड़ा पास आ जाइए। प्रवीण नाम में बताइए, उन्होंने तो अपना बताया यूथ ने, आप किसकी तरफ जा रहे हैं इस बार, क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस है शुरू से ही। हाँ जी। तो कोई मौका बीजेपी को नहीं देना? नहीं जी, दिया ना आज तक। अच्छा, आज तक दिया ही नहीं है? नहीं जी। क्यों नहीं दिया है आज तक? कि भाई स्टार्टिंग से बस घर के पहला था कांग्रेस की वोट देना। घर वाले कांग्रेसी है, तो इस बार आपका भी समर्थन उधर? मेरा आंख बंद करके है कि भैया घर वाले हैं, चलो हम भी दे देते हैं, या फिर मुद्दा ना जी, वे जरूरत है जो घराड़ा हो जाए उनका का निकालना पड़ेगा। अच्छा, उन्हीं का चलना पड़ेगा। तो मुद्दा बताइए ना। मुर्दा अपन ना मुर्दा ना सुरदा को बना चाहिए जी, अपन कांग्रेस की वोट देनी है। अच्छा, उन्हीं को समर्थन देना। चलिए, जनता भोली वाली भी होती है और जनता बहुत चालाक भी होती है। ये मैं बोल रही हूँ, उनके सामने खड़े होकर के ऑफेंड भी होंगे, क्योंकि देखिए वो सोच समझ के वोट देती है। हर जगह के अलग अलग सर्वे को देखती है कि किस आधार पे पहले वोट मिला, किस आधार पे अब वोट मिल रहा है, कितना चेहरों पे मिल रहा है, कितना मुद्दों पे मिल रहा है, और कितना पार्टी के चिन्ह को देख करके मिल रहा है। ये भी चीजें होती हैं कि किसी को लगाव हो गया कि किसी पार्टी का ये चिन्ह है, शुरू से ही चले आ रहे हैं, तो उसी पर ही भरोसा कायम है। वहीं अब बदलाव की रुख भी कांग्रेस के लिए दिखती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पर, क्या होगा इस बार नहीं पता, क्योंकि अभी और भी क्षेत्र बाकी हैं जिनमें हमारा भ्रमण करना जरूरी है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्ते।